हे, अगर तुम अपने 20s में हो तो सब कहते हैं कि तुम्हारे पास टाइम ही टाइम है ना? गलत। जो फैसले तुम अभी अपने पैसों से लेते हो, हाँ, वही छोटे मोटे, वो लिटरली डिसाइड कर रहे हैं कि तुम 35 की उम्र में बीच पर चिल करोगे या किसी ऐसी नौकरी में फंसे रहोगे जो तुम्हें पसंद नहीं और सोचोगे कि यार ये सब क्या हो गया। ज्यादातर लोग तो अपनी पैसों की गलतियां तब तक नहीं देख पाते जब तक बहुत देर नहीं हो जाती। तो चलो बात करते हैं उन 5 सबसे महंगी फाइनेंशियल मिस्टेक्स की जिनसे तुम्हें अपने 20s में बचना है। स्पेशली नंबर 5, क्योंकि ट्रस्ट मी, वो वाली सबसे ज्यादा चुभती है। चलो, मिस्टेक नंबर 1, सिर्फ अपनी लाइफस्टाइल फ्लेक्स करने के चक्कर में कर्जा लेना। मैं समझता हूं इंस्टाग्राम पर देखकर लगता है कि सबके पास नया फोन है, नए जूते हैं और हर वीकेंड घूमने जाते हैं, लेकिन बराबरी करने के लिए क्रेडिट यूज करना, वो तो एक जाल है। तुम नहीं चाहोगे कि 30 की उम्र में पिछले साल के वेकेशन का बिल भर रहे हो। इसके बजाय बजट बनाना सीखो, अपनी कमाई से कम खर्च करो और खुद के साथ रियल रहो। अभी थोड़ा सैक्रिफाइस करो और फ्यूचर में तुम्हारे पास ज्यादा ऑप्शंस होंगे और स्ट्रेस भी बहुत कम होगा। मिस्टेक नंबर 2, इन्वेस्ट करने के लिए इंतजार करना। देखो, जब इन्वेस्टिंग की बात आती है तो टाइम सचमुच पैसा है। अगर तुम जल्दी छोटे छोटे अमाउंट इन्वेस्ट करना शुरू करते हो, जैसे महीने के $50 भी, तो कंपाउंडिंग इफेक्ट गजब का होता है। 10 साल की देरी का मतलब रिटायरमेंट तक लाखों का नुकसान हो सकता है। ये कोई कहानी नहीं, ये मैथ है। तो अभी शुरू करो, भले ही छोटा लगे। मिस्टेक नंबर 3, अपने क्रेडिट स्कोर और डेट को इग्नोर करना। तुम्हारा क्रेडिट स्कोर तुम्हारी फाइनेंशियल टिंडर प्रोफाइल जैसा है। इसे बिगाड़ा तो सब कुछ मुश्किल हो जाएगा। अपार्टमेंट्स, लोन्स, यहाँ तक कि कुछ जॉब्स भी। एक क्रेडिट कार्ड लो, उसे स्मार्टली यूज करो, टाइम पर पे करो और अपना बैलेंस कम रखो। अपने क्रेडिट स्कोर को प्रोटेक्ट करने का मतलब है अपनी पूरी लाइफ को सस्ता और आसान बनाना। मिस्टेक नंबर 4, लोग दोस्तों से एडवाइस लेना। जो लोग पैसों के मामले में कच्चे हैं, उन्हें अपनी फाइनेंशियल लाइफ चलाने मत दो। अगर कोई कहता है इन्वेस्टिंग बहुत रिस्की है लेकिन वो खुद ब्रोक है, तो शायद उसकी राह पर मत चलो। उन लोगों से सीखो जिनके पास वो रिजल्ट्स हैं जो तुम्हें चाहिए। पॉडकास्ट्स, यूट्यूब, किताबें, स्मार्ट इन्फो को अपना नया सर्कल बनाओ। और अब सबसे चालाक और सबसे महंगी मिस्टेक, अपने मनी गोल्स को टालते रहना। खुद से कहना, मैं अगले महीने से सेविंग शुरू करूंगा या जब ज्यादा कमाऊंगा तब इन्वेस्ट करूंगा। ये बेसिकली अपने फ्यूचर की वेल्थ किसी और को देने जैसा है। शुरू करने का कोई परफेक्ट टाइम नहीं होगा, लेकिन हर महीना जो तुम इंतजार करते हो, वो एक महीना तुम गंवा देते हो। आज ही एक्शन लो, भले ही छोटा हो। आदत बनाना शुरू करो। देखो, गलतियां सब करते हैं। जरूरी ये है कि अभी सीखो और एक्शन लो, क्योंकि जितनी जल्दी शुरू करोगे उतने ही फ्री होगे। अगर तुम वेल्थ बनाने को लेकर सीरियस हो तो अगला वीडियो देखो, जहां मैं ब्रेक डाउन करता हूं कि कैसे कंपाउंडिंग तुम्हारे पहले डॉलर को मिलियन में बदल सकता है, बस पेशेंस और स्ट्रैटेजी के साथ। तुम्हारा फ्यूचर सेल्फ तुम्हें चीर कर रहा है। तो आज तुम क्या चॉइस करने वाले हो?